नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। चलिए बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट जनता का मुद्दा की। तो आज बात करेंगे सरकारी स्कूल भवनों की जर्जर हालत की। प्रदेश में ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर है। बारिश के दिनों में स्कूल के कमरों की छतें जो है वो टपकती हैं। कमरों की छतों की पट्टियां गिरासू हो रही हैं और आपको बता दें कि इतना ही नहीं बल्कि हालात ऐसे हैं कि सभी कक्षाओं को एक ही कमरे में बिठाना पड़ रहा है। तेज बारिश में स्कूलों की छुट्टी तक नहीं यहां पर करनी पड़ रही है स्कूलों की छुट्टी, और कई स्कूल में पानी तक की व्यवस्था नहीं है। भरतपुर की अगर बात की जाए तो भरतपुर के बयाना उपखंड की ग्राम पंचायत यहां पर सीधपुर के गांव में देवसराय में स्कूल गेट का निर्माण भी 5 साल से अधूरा है। सरपंच और जिम्मेदार मांग के बावजूद ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। समस्या को लेकर ग्रामीणों और बच्चों ने प्रदर्शन भी किया है। स्कूल आने जाने के रास्ते भी बदहाल हैं। और प्रदेश भर से कई जिलों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में जो स्थिति है वो बेहद खराब हो गई है। हर जगह से स्कूल की जर्जर होने की खबरें सामने आ रही है। लगातार हम उन खबरों को दिखा भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रही है। प्रशासन जो है वो इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और क्योंकि बात यहाँ पर मासूम बच्चों की है, नौनिहालों की है, जिनका भविष्य यहाँ पर खतरे में नजर आ रहा है। उन मासूमों की जान यहाँ पर हम खतरे में डाल रहे हैं। कई जगहों से तस्वीर यहाँ पर सामने आई जहाँ पर स्कूल की हालत जो है वो जर्जर है। व्यवस्थाएं पूरी तरीके से वहां पर नहीं की गई है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर नाम के लिए 12 कमरे हैं, लेकिन उन 12 में से 6 से 8 कमरे जो है वो पूरी तरीके से जर्जर हालत में हैं। कभी भी उन कक्षाओं के जो छत है वो टूटकर गिर सकते हैं और कई जगहों से जो छत है वो टूटने की तस्वीरें भी सामने आई। अब ऐसे में जो अभिभावक हैं उनके मन में भी डर सता रहा है। कई जगहों पर छात्रों के साथ अभिभावक भी प्रदर्शन पर उतर आए हैं। उनकी लगातार मांग है कि प्रशासन इस तरफ ध्यान दे, विभाग जो है वो इस तरफ ध्यान दे, ताकि जो खतरा इन मासूमों के ऊपर मंडरा रहा है कहीं ना कहीं उन खतरों को रोका जाए। कहीं ना कहीं जिन यहाँ पर घटनाओं की संभावना बनी हुई है उनको रोका जाए। तो ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं और भरतपुर की खास तौर से ये तस्वीर है जहां पर हम सरकारी स्कूल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये नन्हे मासूम बच्चे जो अपना भविष्य संवारने के लिए स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन स्कूल में डर के साए में उन्हें यहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ रही है। और ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं स्कूल की हालत कितनी बुरी तरीके से यहाँ पर नजर आ रही है। जर्जर हालत में स्कूल भवन है। और जगह जगह से इस पर क्या सच्चाई है उसको देखने के लिए हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डूंगरपुर से हमारे साथ अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं और भरतपुर से देवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डूंगरपुर का रुख करूंगी। अखिलेश, तस्वीरें यहाँ पर डराने वाली हैं। मासूम बच्चों की बात है, उनकी जान पर खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है। डूंगरपुर की अगर बात करूं तो किस तरीके के हालात वहां के स्कूलों में नजर आ रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए। अखिलेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, तो यहां पर आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। भरतपुर से देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आपका रुख कर रही हूं। भरतपुर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार, जहां पर स्कूल जो है उसकी हालत यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और किस तरीके के हालात आप यहां पर देख पा रहे हैं, जरा दिखाइए।
चलिए, तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भरतपुर की तस्वीरें हैं जहां पर सरकारी स्कूल के ये हालात हैं और लगातार जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन को कई बार इन समस्याओं से अवगत यहां पर करवा चुके हैं और लेकिन इन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जो तस्वीरें हैं वो जस की तस बनी हुई हैं और इन्हीं स्कूलों में ऐसी ही हालात में जो शिक्षक हैं वो भी कक्ष चलाने को मजबूर हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये टूटा हुआ हैंडपंप नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में छात्र एक ही कक्षा में पढ़ने को मजबूर हैं। ये तस्वीर भरतपुर के गांव देवसराय की है जहां पर स्कूल की हालत जो है पूरी तरीके से जर्जर है। जनता का मुद्दा में हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हम जनता की समस्याओं को आपके सामने रखें और ये जो हालत है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बच्चे हैं वो डर के साए में यहाँ पर है। डूंगरपुर का रुख करूंगी, अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, जो तस्वीरें हैं वो डराने की नजर आ रही हैं, डराने वाली तस्वीरें हैं और बात यहाँ पर मासूम बच्चों की है। और किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? भरतपुर की अगर बात करूं तो देवेंद्र, आपने भी यहाँ तस्वीरें दिखाई हैं जो कि डराने वाली हैं। किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं देवेंद्र? देखिए, अंकुर, बताना चाहूंगा कि डूंगरपुर जिले के जो सरकारी स्कूलों के हालात हैं वो आप अभी तस्वीरों में देख चुके हैं कि किस प्रकार के जो हालात हैं वो सरकारी स्कूलों में है, क्योंकि सालों पहले इन भवनों को बनाया गया था। इसके बाद से इनके पास मरम्मत के लिए जो है बजट नहीं मिला, जिसके बाद इनकी हालत है वो जर्जर हो चुकी है और जो देश का भविष्य कहे जाते हैं नौनिहाल, वो इन जर्जर जो भवन है या कक्षा कक्ष है वहाँ बैठने को मजबूर है, पढ़ाई करने को मजबूर है। डूंगरपुर जिले के बात करें तो काफी ऐसे स्कूल जो है, चाहे वो प्राथमिक स्कूल हो चाहे माध्यमिक स्कूल से माध्यमिक स्कूल हो, वहाँ की सभी के हालात ये हैं क्योंकि सालों पहले ये बने हुए थे। इसके बाद ग्रामीण है या जो बच्चे हैं वो कई बार शिकायत जो है स्कूल प्रशासन से कर चुके हैं और स्कूल प्रशासन जो है वो शिक्षा विभाग को उच्च अधिकारी हो, कलेक्टर को शिकायत कर चुके हैं कि स्कूलों की जो स्थिति है वो काफी खराब है, उनकी मरम्मत की आवश्यकता है, अन्यथा कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और डूंगरपुर जिले में ऐसे कई हादसे सामने आए भी हैं जहाँ पर जो स्कूली बच्चे हैं वो घायल भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रशासन की ओर से जो प्रस्ताव है, केवल मरम्मत के जो प्रस्ताव बजट के लिए वो सरकार को भिजवाए जाते हैं। डूंगरपुर जिले में मैं बात करूँ तो करीब अभी जो हाल ही में जो समग्र शिक्षा अभियान है उसके माध्यम से सर्वे जो है वो कलेक्टर के निर्देश पर कराया गया था और उस सर्वे के अंदर चिन्हित करीब 100 स्कूलों अंदर जो करीब 12,000 से अधिक जो कक्षा कक्ष है उनका सर्वे कराया गया था। उसके अंदर 3,500 के करीब ऐसे कक्षा कक्ष हैं जो जर्जर पाए गए थे और विभाग की ओर से करीब 350 कक्षा कक्षों को जर्जर घोषित भी किया गया है। इसके अलावा करीब 3,000 कक्षा कक्ष को जर्जर घोषित करने की भी कार्रवाई की जा रही है। जी जी, ठीक है। अखिलेश, बने रहिए हमारे साथ। भरतपुर से देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार भरतपुर का रुख करती हूँ क्योंकि तस्वीर जो यहाँ पर हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं भरतपुर की तस्वीर है जहाँ पर जो मासूम है डर के साए में पढ़ने को मजबूर है। देवेंद्र, कहाँ पर इस वक्त आप मौजूद हैं और कैसी स्थिति यहाँ पर सरकारी स्कूलों की देखने को मिल रही है? देखिए, हम भरतपुर जिला मुख्यालय पर मौजूद हैं, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो बयाना की है। बयाना की सीधपुर पंचायत का देवसराय गांव है, वहाँ का ये विद्यालय है। इस विद्यालय की जर्जर हालत है। लगातार यहाँ के अभिभावक, यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के बच्चे लगातार मांग करते आते हैं कि स्कूल को नए भवन में शिफ्ट किया जाए, स्कूल को मरम्मत की जाए, लेकिन वो डर के साए में यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कई बार जो छत की जो पट्टियां हैं वो टूट कर गिर पड़ी, बड़े हादसे होने से बचे हैं और लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी लोग करते रहे, डिमांड करते रहे, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग के पास अलग से कोई बजट नहीं होता। इसका होना शिक्षा विभाग के द्वारा कई बार किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भरतपुर जिले के अंदर, भरतपुर की बात करें तो 1765 विद्यालय भरतपुर जिले में संचालित है, जिनमें 30,000 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। अब बात करें सेकेंडरी विद्यालयों की, सीनियर सेकेंडरी विद्यालय, तो उनकी संख्या 563 है। जब सरकार ने सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी में प्रमोट किया तो कई भवन ऐसे थे जिनकी हालत जर्जर थी और उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन कुछ जो पुराने यूपीएस स्तर के या प्राइमरी स्तर के जो विद्यालय है उनको उन्हीं दर्जन भवनों में अभी भी संचालित किया जा रहा है। हालांकि सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा और एजुकेशन विभाग के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है जो स्कूल शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी
स्कूल शिक्षा विभाग के तहत जो स्कूलों में निर्माण कराया जाता है कमरा कक्षों का या विद्यालय कक्ष का, वो गमसा के तहत कराया जाता है। गमसा के पास एक निश्चित बजट होता है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वो जरूर स्कूलों में नवीन कक्षा कक्षों का निर्माण कराते हैं, जिसका वो लोकार्पण भी करते हैं, अपने बजट से कई बार उस तरह की राशि देते हैं। लेकिन स्कूल ने नए भवनों का निर्माण के लिए स्पेशली स्कूल जो डायरेक्टरेट है उसने कोई अलग से राशि जारी नहीं की है। सिर्फ गमसा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे भवनों का निर्माण किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे बच्चे उनके साथ खासी समस्या है, क्योंकि वो प्राइमरी स्तर के स्कूल जो है जो ग्रामीण इलाकों में है वहाँ हालात ज्यादा बदतर है। जी ठीक है देवेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। बांसवाड़ा का रुख कर रही हूँ, अजय हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, बांसवाड़ा की अगर बात करूं तो कैसा स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है सरकारी स्कूलों, क्योंकि तमाम जिलों से इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है जो कि बेहद डराने वाली है। कैसी तस्वीरें? जी बिल्कुल, बात अगर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की करें तो एक जनजातीय क्षेत्र है पूरा, और यहाँ पे जो ग्रामीण स्कूल है वहाँ की हालत बहुत ही बदतर है। हाल ही में हमने कल ही एक चंदू जी का गड़ा की बालिका स्कूल की खबर प्रसारित की थी, जिसपे 5 कमरे थे, उसमें से 3 पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं और 2 जो कमरे हैं वो भी पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। वहीं कल एक बरसात के चक्कर में गलकिया स्कूल का जो बरामदा था वो भी धराशायी हो गया था। गनीमत रही थी कि उस समय वहाँ पे कोई बच्चे मौजूद नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जिले में सैकड़ों की संख्या में ऐसे सरकारी स्कूल है जो जर्जर अवस्था में है और हर साल बरसात के दिनों में यहाँ पे हादसे होते रहते हैं, पर इस ओर ना ही तो शिक्षा विभाग ध्यान दे रहा है, ना ही यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे बात विकास की बड़ी बड़ी की जाती है, पर जमीनी हकीकत पर शिक्षा को लेकर और स्कूल के जो भवन है सरकारी वो सारे खस्ता हाल है, इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ग्रामीणों की तरफ से, छात्रों की तरफ से लगातार शिकायत दी जा रही है, समस्या से अवगत करवाया जा रहा है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अखिलेश, आखिर क्या यहाँ पर परेशानी सामने आ रही है? क्यों विभाग की तरफ से इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी सरकारी स्कूल है वो गांव के जो भामाशाह उन पर डिपेंड रहते हैं कि भामाशाहों से कुछ राशि विद्यालय विकास के लिए मिल जाए। छोटी मोटी जो गतिविधियां होती है उसमें तक तो भामाशाह सहयोग करते हैं, लेकिन टीएसपी क्षेत्र जनजातीय जिला होने के कारण ऐसे बड़े भामाशाह नहीं मिल पाते, जिसके चलते भवनों का या कक्षा कक्षों का निर्माण किया जा सकते हैं। स्थानीय विधायकों के माध्यम से उनके मत के द्वारा कई चुनिंदा जो स्कूल है वहाँ पर सिर्फ कक्षा कक्षों का निर्माण जरूर कराया जाता है, लेकिन वो भी ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर होता है। बजट की बात करें, अगर टीएसपी क्षेत्र के अंदर अलग से जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग बना हुआ है, जिसमें डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है और सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, उदयपुर से लगते हुए कुछ पंचायत समिति है, वो टीएसपी क्षेत्र के अंदर आती है। उसके लिए करीब करोड़ों का जो बजट है वो जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के अंदर आता है, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, चिकित्सा से जुड़ा हुआ हो। लेकिन स्थिति देखें, क्योंकि जो वीर तालीबाई जिसका नाम शिक्षा की अलग जगाने के लिए किया जाता है वो डूंगरपुर जिले की ही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर शिक्षा की व्यवस्थाओं की बात करें तो डूंगरपुर जिले के हाल सबसे बदतर है। स्कूलों के जो भवन जर्जर हो चुके हैं। हालांकि जो सर्वे की जो रिपोर्ट समग्र शिक्षा अभियान की ओर से जो दी गई थी कलेक्टर को, उसके अंदर करीब 3 करोड़ 87 लाख बजट के जो प्रस्ताव है वो टीएडी आयोग को भेजे गए हैं, लेकिन अभी प्रस्ताव बना के भेजे गए हैं, लेकिन कब वो स्वीकृत होगा, कब उसके लिए बजट आएगा, कब उन कक्षा जर्जर कक्षा कक्षों की मरम्मत होगी, ये अभी कहना काफी बात होगी, क्योंकि बजट आने के बाद ही निर्माण होगा, बच्चों को सुरक्षित माहौल मिल पाएगा। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है, बच्चे अभी खतरे के साए में बैठकर शिक्षा अर्जित करने को मजबूर है। जी बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि सरकार की तरफ से बजट पास किए जा रहे हैं, करोड़ों की बजट यहाँ पर पास किए जा रहे हैं शिक्षा को लेकर, इसके साथ ही स्कूल भवनों की मरम्मत को लेकर, लेकिन प्रस्ताव जो है वो भी यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन प्रस्ताव पारित कब तक होंगे, सवाल सबसे बड़ा यहीं पर ये नजर आ रहा है। भरतपुर का रुख कर रही हूँ, देवेंद्र हमारे साथ है। देवेंद्र, तस्वीरें जो हैं वो भयावह हैं। अगर मासूम बच्चों के यहाँ पर भविष्य का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है, उनकी जिंदगी का सवाल यहाँ पर है, और ऐसे में जो अभिभावक हैं वो भी नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई जगहों से तस्वीरें नजर आई जहां पर छात्रों के साथ साथ जो अभिभावक है वो भी सड़कों पर उतर आए हैं प्रदर्शन करते हुए। कलेक्ट्रेट जाकर प्रदर्शन किया जा रहा है, उनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही है, लेकिन सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। क्या आपकी बात हुई है यहाँ पर ग्रामीणों से, छात्रों से, किस तरीके की समस्या उनके सामने आ रही है?
देखिए, लगातार इस मसले को लेकर हमारी बात जो स्कूल से जुड़े चाहे अभिभावक हो, विद्यार्थी हो या शिक्षक हो, उनसे होती रहती है। सबको उन सबके सामने बजट की एक समस्या होती है। जैसा कि हमारे साथी अखिलेश बता रहे थे कि एसडीएमसी या भामाशाहों पर ही जो स्कूल है ये संचालित होते हैं, ग्रामीण इलाकों में वही निर्भर रहते हैं। शहरी क्षेत्र की बात की जाए, बड़ी बात यह है कि बजट के लिए प्रस्ताव बनाए जाते हैं और प्रस्ताव डायरेक्टरेट से लेकर एसीएस स्तर तक पहुंचते हैं, लेकिन उन प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिल पाती है, बजट की सैंक्शन नहीं हो पाती। सिर्फ रमसा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया जाता है। नए भवनों के लिए ये भरतपुर की बात की जाए तो भरतपुर में बहुत बड़ा इलाका मेवात में आता है। मेवात में जो ग्रामीण इलाका है वहाँ स्कूलों की हालत बहुत बदतर है। डांग का इलाका आता है, बयाना इलाका, जाके हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो बड़ी चीजें हैं। सिटी मुख्यालय की बात छोड़ दे, डिविजनल मुख्यालय को छोड़ दे, समाज मुख्यालय को, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ स्थितियां बहुत ही बदतर है। स्कूलों में पीने की पानी की सुविधा नहीं है, भवन उनको बैठने के लिए नहीं है, फर्नीचर नहीं है, लाइट तक की व्यवस्था नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कई जगह तो तस्वीरें ऐसी है कि भवन के अभाव में बच्चों को पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ना पड़ता है, उनकी क्लासें लगती है। इस तरह की तस्वीर भी कई बार देखने को मिलती है। इसको लेकर जब तक सरकार के स्तर पर प्रयास नहीं किए जाएंगे, जब तक एक ज्वाइंट संयुक्त रूप से इसको एक अभियान के रूप में नहीं दिया जाएगा, तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। यही एक बड़ी वजह होती है कि लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजते हैं बजाय सरकारी स्कूल के, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो। इसी वजह से, क्योंकि वहाँ बच्चों को अभिभावक अपना सुरक्षित महसूस नहीं करते। हालांकि कोरोना काल में जब 2 साल कोविड काल आया तो प्राइवेट स्कूलों की तरफ से बजाय सरकारी स्कूलों की तरफ नामांकन बढ़ा और ये बड़ी बात थी कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजा। लेकिन भवनों की जो समस्या है वो लगातार देखने को मिल रही है और लगातार इस तरह की चीजें सामने आती रहती है। लोग लगातार अपनी डिमांड करते रहते हैं, चाहे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हो, सरपंच हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद सदस्य हो, हर बार ये मुद्दा उठता है कि स्कूलों के अंदर जो बेसिक नीड होती है बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, शौचालय तक की सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। इस तरह की चीजें सामने आ रही है। जी अंगुर। जी बिल्कुल देवेंद्र, बेसिक नीड की अगर बात की जाए तो बेसिक नीड जो यहाँ पर कहा जाता है उनकी तक व्यवस्था नहीं है और ऐसे में जो बच्चे हैं उन्हें खासा तौर पर परेशान होना पड़ रहा है। बांसवाड़ा का रुख कर रही हूँ अजय। अब तक बात यहाँ पर सिर्फ जर्जर भवन की हो रही थी, जो कि एक मूलभूत सबसे बड़ी यहाँ पर सुविधा है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम बच्चों को भवन मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, बैठने के लिए कक्षा तक मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, और कई जिलों से तस्वीरें सामने आती हैं जब बच्चे बाहर में या बरामदे में या पेड़ के नीचे बैठे हुए शिक्षा ग्रहण करते नजर आते हैं, तो बेहद दुखद वो तस्वीरें सामने होती हैं। बात करें मूल सुविधाओं की, बेसिक नीड्स की, तो बांसवाड़ा में किस तरीके की तस्वीरें वहां पर नजर आती हैं, कैसे वहां पर बच्चों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है? बात बांसवाड़ा जिले की करें तो यहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं हैं वो बच्चों को नहीं मिल पाती है। यहाँ पर शिक्षकों की कमी है। स्कूल भवन की बात करें तो स्कूल भवन अधिकतर जर्जर अवस्था में, खेल मैदान भी स्कूल भवन में सही नहीं है। इतना ही नहीं, जो शौचालय होते हैं वो भी सही नहीं मिलते। कई स्कूलों में पीने के पानी की समस्या है। उसके अलावा काफी दिक्कतें छात्रों को सामने आती है। वहीं जो सरकारी स्कूल होते हैं उनका जो रास्ता होता है वो भी सही नहीं रहता है और स्कूल परिसर में बरसात के दिनों में कीचड़ पसर रहता है, जिससे आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे जहाँ दूर दराज सरकारी स्कूल है, वहाँ पे जो खेल मैदान है उनके वहाँ झाड़ियां उगी हुई, तो जहरीले जानवरों का भी डर बना रहता है। और बांसवाड़ा जिले में अधिकतर बरसात के दिनों में अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी कतराते हैं। जी बिल्कुल, अभिभावक बरसाती मौसम में बच्चों को स्कूल भेजने से भी कतराते हैं और जो उनकी चिंता है वो भी लाजमी है, क्योंकि अपने मासूमों को वो इस तरीके की स्थिति में कैसे भेज दे जहां पर उनके बैठने के लिए छत तक नहीं है, उनके बैठने के लिए कक्षा रूम नहीं है, उनके बैठने के लिए खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं अभिभावकों की जो चिंता है वो लाजमी है। अखिलेश, डूंगरपुर की बात करूं तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों ही आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र वहां पर ज्यादा है और ऐसे में शिक्षा की अगर बात की जाए तो शिक्षा की गुणवत्ता किस तरीके की है, क्योंकि बेसिक नीड्स के नाम पर तो यहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। डूंगरपुर की बात करूं तो जरा स्थिति बताइए, क्योंकि बांसवाड़ा में जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है कि उनके बैठने के लिए कक्षा नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, बारिश के मौसम में अगर बात की जाए तो उनके छत जो है वो टपक रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिक नीड तो कहीं पर नजर नहीं आ रही है। डूंगरपुर की जरा तस्वीर और स्थिति बताइए। जो हालात बांसवाड़ा के बताए हैं वही हालात डूंगरपुर जिले के अंदर भी है, क्योंकि ट्राइबल जिला है। स्कूल जो है वो
ऐसी संख्या बहुत कम है जो गाँव के अंदर ही है, स्कूल गाँव से थोड़ा दूर भी है, तो बच्चों को आने जाने में क्योंकि संपर्क जो सड़क होती है वहाँ पंचायत की ओर से ध्यान नहीं जाता, वो जो कच्ची सड़क की होती है, बच्चों को पगडंडियों का, खासकर बारिश के दिनों में तो पानी भर जाता है, तो पानी में चलकर जो है स्कूल पहुंचना पड़ता है। और बेसिक सुविधाओं की बात करें तो बात शौचालय की हो, ये जरूर बात है कि प्रत्येक स्कूल में शौचालय जरूर बनाते हैं, लेकिन वहाँ की जो साफ सफाई है, बारिश के मौसम में जो प्रकार की झाड़ियाँ हैं, घास जंगली घास उग जाती है, तो वहाँ पर बच्चों के लिए जाना कठिन हो जाता है क्योंकि जहरीले जानवरों से काटने का डर लगातार बना रहता है। डूंगरपुर जिले की बात करें तो हालात ये है कि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में जिस प्रकार से जर्जर जो बच्चे हैं या बैठने की व्यवस्था वहाँ नहीं हो पाती, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने स्कूलों को क्रमोन्नत तो कर दिए, लेकिन भवन उनके पास नहीं था, उन्हीं भवनों को जो माध्यमिक विद्यालय उनको उच्च माध्यमिक को कर दिया गया, लेकिन बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो जाहिर से कक्षा कक्ष वहाँ पर उनके पास मौजूद नहीं है, भवनों की स्थिति खराब है, तो ऐसी स्थिति में बारिश के मौसम में विद्यालय और छात्रों को स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है, बच्चों की शिक्षा का जो नुकसान है वो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर सवाल हम यही उठा रहे हैं कि स्कूलों को क्रमोन्नत किया जा रहा है, क्लासेस बढ़ाई जा रही है, लेकिन क्लासेस में बैठने वाले छात्र कहाँ बैठेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही नजर आ रहा है। जो स्कूल भवन है वो पूरी तरीके से जर्जर है, छतें टूटकर नीचे गिर रही हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आप स्कूलों को क्रमोन्नत कर रहे हैं, लेकिन बच्चे बैठेंगे कहाँ? देवेंद्र, शिकायतें लगातार की जा रही हैं, लेकिन वो शिकायत सुन नहीं पा रहे हैं। जो भी संबंधित विभाग है, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, वो यहाँ पर जो शिकायतें हैं वो सुन नहीं पा रहे हैं, या यूं कहें कि सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। देखिए अंकुर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश की जो शिक्षा राज्य मंत्री है वो भरतपुर से आते हैं, कामाख्या विद्यालय के जायजा खान, उनके खुद के इलाके की स्कूलों की बात करें तो वहाँ एक एक कमरे के अंदर कक्षाएं चल रही है, चाहे वो मध्यंतरी वाली स्कूल हो या जो अपने एजुकेशन के स्कूल है, तमाम इस तरह की व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर कि वहाँ आधारभूत जो सुविधा जो होनी चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। और इसके चलते कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती है कि जहाँ एक तरफ अगर मिड डे मील बनाना होता है तो बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, उनको कहता है कि अभी आपके लिए मिड डे मील बन रहा है, तब तक आप बाहर बैठिए। इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। कई बार पटरियां, जिस तरीके से पटरियां टूट जाती है, कई बार हादसे हो जाते हैं, प्लास्टर गिर के निकल जाता है। उसके लिए बजट की जहाँ तक बात की जाए तो स्कूल के पास एसडीएमसी और ये सारी चीजें होती है, ग्रामीणों की तरफ ये निर्भर रहते हैं। इसके लिए जब तक एक सुनियोजित तरीके से एक कहते हैं कि रोड मैप तैयार करके इसको डेवलप नहीं किया जाएगा, तब तक स्कूलों को क्रमोन्नत तो सरकार कर रही है, लगातार इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए गए, लेकिन सरकार को महत्व पे जाना पड़ा कि इनमें जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो भी पढ़ेंगे। जहाँ अंग्रेजी मीडियम विद्यालय खोल दिए गए वहाँ भी समस्या है, उसमें भी आधारभूत ढांचा नहीं है। प्राइमरी स्कूलों की स्थिति और जो यूपीएस स्तर के स्कूल है उच्च प्राथमिक, उनकी स्थिति ज्यादा खराब है क्योंकि वो ग्रामीण इलाके के हैं और वहाँ पर कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। चाहे वहाँ के जिला प्रशासन के अधिकारी हो, सरकार से जब कोई फरमान आता है तो कई बार प्रशासनिक अधिकारी जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, तस्वीरें जाहिर होती है, कई बार जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, लेकिन सीधे जो उनके डेवलपमेंट की बेसिक जो बच्चों की नीड्स होती है उसकी पूर्ति नहीं होती। फर्नीचर नहीं होता, दरी पट्टी नहीं होती, कई चीजें ऐसी है, पीने का पानी उन्हें खुद लाना पड़ता है। और सारी चीजें ये कि अगर वो घर से पीने का पानी नहीं लेके जाएंगे तो पानी नहीं पी सकते। तो इस तरह की कई ऐसी असुविधाएं हैं जो स्कूलों में है, इनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जी अंकुर, बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को ध्यान देने की जरूरत है अजय, लेकिन जो समस्या है वो सभी को नजर आ रही है। शिकायतें क्योंकि लगातार की जा रही है, अभिभावकों की तरफ से की जा रही है, जो स्कूल है स्कूल प्रशासन की तरफ से भी शिकायतें कई बार की जाती है, लेकिन वो शिकायतें सुनी नहीं जा रही है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यही नजर आ रही है। क्या विभाग की तरफ से या संबंधित अधिकारियों की तरफ से कुछ कहा जा रहा है? कहाँ पर कमी रह जा रही है? जी बिल्कुल, बात अगर शिक्षा विभाग की करें तो यहाँ पे बांसवाड़ा जिले में 70% जो स्कूल है जो पुराने हैं, भवन बने हुए हैं और जर्जर है। कई बार ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन दिया, ज्ञापन दिया, स्कूल के जो संस्था प्रधान है, शिक्षकों ने भी शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन और स्थानीय नेता उन सबको अवगत कराया, पर अब तक इन स्कूलों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बांसवाड़ा जिले में शिक्षा के क्षेत्र से वंचित इसलिए बच्चे हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भवन क्षतिग्रस्त है, शिक्षक यहाँ पे स्कूलों में पूरे नहीं है, वहीं जो आने जाने के जो स्कूल जो रास्ते बने हुए वो भी पूरी तरह से खस्ता हाल है। बरसात के दिनों में कीचड़ रहता है जिसलिए बच्चे आने को भी स्कूल नहीं आ पाते।
बात है अभिभावक भी नहीं भेजते हैं और शिक्षा विभाग सिर्फ इन बातों पर खाली शिक्षकों की, ग्रामीणों की और बच्चों की सुनता है, पर इन सारी जो समस्या उस पर अमल अभी तक नहीं हुआ है। लगातार कई बार विरोध प्रदर्शन भी किए गए। हाल ही में कल की बात करें, जो गलकिया स्कूल है जिसका एक जर्जर जो हॉल था वो क्षतिग्रस्त हुआ, उस जर्जर हॉल के बारे में भी पिछले 3 सालों से स्कूल के प्रबंधन ने और वहाँ के ग्रामीणों ने विभाग को अवगत कराया, पर अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया और कल वो बरसात के कारण गिर गया। ऐसे कई स्कूल है जिस पर अगर अभी से भी सरकार और शिक्षा विभाग ने ध्यान नहीं दिया तो बड़ा हादसा हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कई जगह ऐसे हैं जहां पर इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। और ऐसे में अखिलेश, क्या हम ये माने कि संबंधित जो अधिकारी हैं, संबंधित विभाग है, उन्हें कहीं ना कहीं किसी बड़े हादसे का इंतजार है? वो हादसा होगा उसके बाद उनकी आंखें खुलेंगी? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें इच्छा शक्ति का भी अभाव है, क्योंकि स्थानीय जिला प्रशासन है, शिक्षा विभाग है, वो प्रस्ताव बनाकर जो मरम्मत भवन है कक्षा कुछ उसके लिए प्रस्ताव बनाकर बजट के लिए आगे विभाग सरकार को भेज दिए जाते हैं। डूंगरपुर जिला में टीएसपी क्षेत्र है, बांसवाड़ा जिसमें शामिल है। जो टीएडी जो मंत्री है वो बांसवाड़ा से आते हैं, क्योंकि टीएडी विभाग के अंदर करोड़ों का जो बजट है वो केंद्र सरकार की ओर से। ठीक है अखिलेश, तो तमाम मंत्री यहाँ पर आप बता रहे हैं कि जिले से आते हैं, लेकिन वहां से आना सिर्फ काफी नहीं है और ये शर्मनाक तस्वीरें हैं। अगर वहां से मंत्री उस जिले से आते हैं और उस जिले के स्कूलों की तस्वीरें अगर ऐसी हैं तो ये शर्मनाक बात है। और ऐसे में हम जनता के मुद्दा के यहाँ पर इससे अपील यही करेंगे कि जो संबंधित विभाग है वो इस ओर ध्यान दे और जो भी कमियां यहाँ पर रह गई है उन पर जल्द से जल्द काम हो सके। चलिए अजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिलेश, आपका भी, और देवेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हमारे साथ बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।